है। तो हर एक माता बहन और भाई लोग मन में बात कड़ी धारण कर ले तो कोई भी कठिन नहीं। दूसरी बात प्रातः काल बतलाई थी कि जो बात बतलाई जा मैंने वही धारण कर ले कि भगवान की अपने पर दया है तो यह बात काम में लानी कोई भी कठिन नहीं है। यदि मनुष्य हताश हो जावे तो वो ऐसा मारे जाए। तो कभी हताश नहीं हो, कभी अपने चित्त में निराश नहीं हो, अपने आशावादी रहना और तत्परता के साथ चेष्टा करनी। सिर्फ परमात्मा को आश्रय लेकर के उसके लिए असंभव कुछ हुई। फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट ने यह बात कही कि संसार में मनुष्य के लिए कुछ असंभव है ही नहीं। और फिर भगवान की दया को आश्रय ले और भगवान को आश्रय ले उसके लिए तो असंभव ही संभव हो जाता। विश्वास रखना चाहिए और कभी मन के बीच में इस बात में गुंजाइश नहीं देनी चाहिए कि वो काम कठिन है। कठिन क्या, कुछ भी नहीं है। लोग तो देखा आजकल पुस्तक और सामने कोई भी प्रकरण आ जाए तो मालूम दे कि असंभव क्या है। आज अभी कथा बात करके आए, विराट पर्व का प्रकरण था। कह रहा हूं कि वो बड़ी भारी सेना एक प्रकार से विराट नगर पर चढ़ाई कर भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कर्ण, दुर्योधन आदि और समझो कि बड़ी भारी सेना लेकर के जो उसकी उपमा दिए कि सागर के समान, जैसे सागर का ये किनारा दिखता है वो नहीं दिखे, ऐसी बड़ी भारी सेना जिसको देख करके उत्तर तो एकदम घबरा गया। वो तो उस युद्ध को छोड़ करके भाग गया। अर्जुन किसी भी प्रकार से उसको उत्साह दिला करके खड़ा किया, आंख के बीच के वहां अपना नाम और परिचय दिया कि मैं अर्जुन हूं, तो उसको थोड़ा विश्वास हुआ। किंतु समझना चाहिए कि कितनी बड़ी सेना, कितने कितने बड़े धुरंधर एक प्रकार से थी उसमें योद्धा, जिनको अतिरथी बतलाया है। 6 को अतिरथी उसको कहते हैं कि असंख्य रथियों के साथ में एकदा जुड़ करके लड़ सके, उसको अतिरथी कहते हैं। तो भीष्म, द्रोण, कर्ण और अश्वत्थामा और कृपाचार्य और दुर्योधन, इन्हें 6 को अतिरथी बतलाया। अकेले अर्जुन ने समझो कि होश गुम कर दिया, सबके नाक में दम आ गया। एक एक को समझो कि एक साथ जुट करके सबको हरा दिया और सब एक एक अपना प्राण ले लेकर के भागे और फिर एक साथ में सब टूट पड़े तो उनको भी समझो कि हरा दिया और मोहित कर करके उनको जीत कर करके सब गवा उनसे अपने लेकर के अपने विराट नगर को विजय हो गए। तो ये काम एक प्रकार से संसार के वहां कितना कठिन था। एक खाली अर्जुन एक रथ में लेकर और उनके साथ में कितनी बड़ी भारी सेना, कितने उच्च कोटि के बड़े महारथी। तो जब एक आदमी इस प्रकार का काम कर सके, इतने महारथियों से जीत कर करके पेश पा सके, तो अपने तो समझो कि आपने ये काम कुछ भी उसके मुकाबले में नहीं है। तो उसके हृदय में हिम्मत थी अर्जुन की, तो आपके हिम्मत थी और उत्तर को हिम्मत दिलाई और उसको समझो कि खड़ा किया। जैसे जिसके मुर्दे के तुल्य हुए मैंने जिस प्रकार से आदमी खड़े होकर, ऐसे अर्जुन उत्तर ने खड़ा करके और उसको उत्साह दिला करके आपने उससे काम लिया। और आप लोग तो कोई मुर्दे के तुल्य नहीं हो, आप लोगों में तो समझो कि सब कुछ है। तो ऐसी परिस्थिति के बीच के वहां अपने चित्त के वहां उत्साह रखे। तो इन्हें शत्रुओं को मारना तो मामूली बात है। काम करो, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष आदि जितने जो शत्रु हैं, तो बड़ी चेष्टा के साथ, उत्साह के साथ अपने साधन के वास्ते आपने कटिबद्ध होकर के अरे प्राण पूजन चेष्टा करनी चाहिए। इन सब शत्रुओं के ऊपर एक साथ धावा बोल देना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, वो मद, मत्सर्य, आपने 6 शत्रु है, ये अतिरथी है। जैसे मैंने उनका नाम बताया, करु सेना के 6 का, और इनके साथ में फिर सेना बहुत है।
और अर्जुन एक प्रकार से उसको प्राप्त कर दिया और अपने तो भगवान साथी है अर्जुन का जो एक प्रकार से इष्ट देव। फिर अपने कुर्बात की कभी तो मन में कभी एक प्रकार से उत्साहहीन नहीं होना चाहिए। और ये जो 6 महारथी कभी महारथी से भी बढ़कर हुआ जिसको अतिरथी महारथी तो मेरे को नाम है कि 10,000 योद्धा के साथ में एक लड़के बना रहा राजेंद्र जी को महारथी और अतिरथी मैंने कहा कि अग्नि थी जिसकी संख्या थी। तो ऐसे ऐसे महारथी थी। तो अपने ये महारथी है काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सरता 6 रिपु है 6 महारथी की अतिरथी मान लो। किंतु भगवान की जो मदद पाकर के ये कुछ भी नहीं है। तो ये समझना चाहिए कि भगवान की हमारे पर इतनी दया तो ये काम अपना होया ही पड़े। अब स्वाग्नी माताओं के लिए कहता हूं कि भी उनके लिए तो सबसे बढ़कर के एक ही बात हमारे शास्त्रों में मिलती है कि पातिव्रत धर्म का पालन करना। और पातिव्रत धर्म के पालन से थी असली क्या नहीं कर सकती। सावित्री ने पातिव्रत धर्म का पालन करके यमराज को जीत लिया और गांधारी ने पातिव्रत धर्म का पालन करके महाराज श्री कृष्ण जी को एक प्रकार से साफ दे दिया कि तेरे सब कुल का नाश हो जाए। और हो ही गया जादू कुल का नाश। और सुभा नाम की जो स्त्री है उसने पाति धर्म का पालन किया जिसके बल से अपने पति के सहित परम गति को चली गई। और दीर्घा नाम की जो कोड़ी की स्त्री है उसने पातिव्रत धर्म का पालन किया तो उसके घर के ऊपर देवता अनुसया आदि ये सब आकर के उससे स्तुति प्राप्त हुई। और उसके पति जब सूर्योदय से मर गया तो उन्होंने पति को जिला दिया अनुसया आदि ने। और फिर उसके बाद के मां उसका पति जो कोड़िया था उसकी कोड़ झड़ गई और वो पापी था तो उसकी बुद्धि पवित्र हो गई। और वह स्त्री अपने पातिव्रत धर्म के बल पर अपने पति सहित उत्तम गति हो गई। तो पतिव्रता स्त्री की बड़ी भारी शक्ति हो है कि दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो पतिव्रता स्त्री नहीं कर सकती। तो इस बात को ध्यान में रख करके स्त्रियों को स्वाग्नी स्त्रियों को पातिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए। इसके ऊपर एक भाई ने जो कहा कि सीता और अनुसुईया के विषय में तो उसमें सार बात आपको बतलाई जाती है। उसमें यही बात आई है कि पातिव्रत धर्म का पालन करने से नारी बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त हो सके। एक ही धर्म एक व्रत नेमा काय वचन मंद पति पद प्रेमा दिन श्रम नारी परम गति रहेगी। और पतिव्रत धर्म छाड़ी चल गई। इसका अर्थ बहुत ही सरल है। बहुत से तो समझ ही गए होंगे कि समझो कि स्वागतियों के लिए एक ही धर्म एक ही व्रत और एक ही नियम है। मन से वाणी से शरीर से पति के चरणों में प्रेम करना। पुरुष के वास्ते तो समझो कि धर्म के 10 लक्षण बतलाए। धृति क्षमा दमो सेन श्रोत इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य क्रोधो 10 कर्म धर्म लक्षणम। माने आपत्ति आए तो भी घबराव नहीं, धैर्य रखे। और कोई अपराध कर दे तो उसको बदलो नहीं चाहे, क्षमा कर दे। और इंद्रियों और मन को वश में करना उसका नाम दम है। धृति क्षमा दम से माने किसी के धन को नहीं लेना, चोरी से जोरी से ठगी से किसी प्रकार से दूसरे के धन को नहीं लेना वस्ते है। और सोच माने बाहर भीतर की पवित्रता,
सदाचार और सोचाचार से बाहर की पवित्रता, सबके साथ में उत्तम व्यवहार करके बाहर की पवित्रता, स्वार्थ का त्याग करने से व्यवहार पवित्र होता है। सबके साथ में व्यवहार करते समय में विनय और प्रेम युक्त व्यवहार करे, स्वार्थ को त्याग करके उदारता से व्यवहार करे, वो व्यवहार बहुत उसको ठीक होगा। तो बाहर की पवित्रता और अंतःकरण की पवित्रता क्या है कि वही आपको अभी बताया, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर आदि ये जो हृदय के विकार है, इन सबको हटा दे और पापों को हटा दे, दुर्गुणों को हटा दे, इनसे रहित हो जाओ तो भीतर की शुद्धि। तो क्षमा दमो से सोच इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का निग्रह माने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना, अपनी इंद्रियों को विषयों की तरफ नहीं जाने देना। और धी और विद्या, सात्विक बुद्धि, जीवन बुद्धि, बुद्धि को सात्विक बनाना, और विद्या माने ज्ञान, ज्ञान भी सात्विक। सात्विक ज्ञान के लक्षण गीता की 18वीं अध्याय के 20 के श्लोक में, और सात्विक बुद्धि के लक्षण गीता के 30 के श्लोक में विस्तार के साथ तो विवेचन में देकर, और सत्य वचन बोल, और किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना। अनिच्छा से परीक्षा से जो कुछ आकर के प्राप्त हो, आपके मन के विरुद्ध कोई भी बात प्राप्त हो गए तो भगवान को हुक्म शब्द करके हाँ सांस करके उन्होंने स्वीकार किया। ये 10 बात एक प्रकार से है। तो इनके बीच के वहां समझो, मन और इंद्रियों को जो निग्रह है, ये तप है और ये उत्तम धर्म है। ये आपने समझो कि 10 धर्म के मां बहुत उत्तम दर्जे की चीज है। तो मन इंद्रिया ने बस में कर करके अपने पति की मन वाणी शरीर से सेवा करे तो बेड़ा पास। तो वह के वास्ते ये एक ही धर्म है कि मन वाणी शरीर से पति की सेवा करे। तो मन वाणी शरीर ने बस में करे तभी तो कर सके ना। तो मन वाणी शरीर को काबू में, तो इस धर्म के मां खास यह चीज निकाल ले कि भी ठीक है, मन से पति को ध्यान करना, वाणी से सत्य प्रिय और इसका वचन बोलना, और शरीर से पति के चरणों में रोज नमस्कार करके और उनकी सेवा करना। और पति से भी बढ़ करके अपने सास ससुर जेठ जेठानी जो घर में बड़े हैं उनकी सेवा हाँ सांस करके, नाच नाच करके और मुग्ध हो करके कि कितनी इनकी सेवा मिल गई, बस आनंद ही मिल गई। जैसे अपने कोई भगवान की सेवा मिल जावे, कोई महात्मा की सेवा मिल जावे, उससे भी बढ़ करके अपने पति ने समझे और उनकी सेवा करे। पति के भी पति सास ससुर है, वह पति के भी पति है। तो उनके वास्ते एक ही धर्म, एक व्रत, एक नियम है। तो अपने वास्ते क्या व्रत है? बोले 5 व्रत और 5 नियम है अपने पुरुषों के। 5 क्या? पुरुषों के वास्ते अहिंसा, तपस्या, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमा, ये 5 जो यम है यही व्रत है। किसी की हिंसा नहीं करनी, सत्य वचन बोलना, चोरी नहीं करनी, ब्रह्मचर्य का पालन करना, परिग्रह का त्याग, ये 5 जो है सो आपने लिए पुरुषों के वास्ते, विधवा स्त्रियों के वास्ते ये 5 व्रत। स्त्री के स्वागन के लिए बोले 1, तो उसको क्या है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना। अपने पति जो है वो ही बस मैं के सिवा और कोई पति संसार में है ही नहीं। उत्तम पतिव्रता के मन में पति कैसे बात करता है बतला है। उत्तम के ऐसे बस मैंने माही, और स्वप्ने हु आने पूरस जगनाई। उत्तम दर्जे की जो पतिव्रता है, पतिव्रताओं में शिरोमणि, मैं के हृदय में अपने पति किस प्रकार से बात करे कि मेरे पति के सिवा कोई दूसरो पुरुष है ही नहीं। सपने में भी उसके यो ही ख्याल रहे कि बस
मेरा पति वह एक निष्ठ पति व्रता है, वह जो समझो उच्च कोटि की पति व्रता है। इसी प्रकार से जो भगवान को जो भक्त है के लिए पतिव्रता स्त्री की मां आपने भगवान के हृदय में बसे, जैसे गोपियों के हृदय में भगवान बसा करते थे, तो इस प्रकार अपने हृदय के मां भगवान को ऐसो वास स्थान समझ करके वहां बसाए, भगवान हृदय में धारण करे भगवान के स्वरूप, और एक निष्ठ भक्ति करे, एक भगवान के सिवा और दूसरों कोई अपना इष्ट देव है या कभी सपने में भी नहीं सुने। और कोई है जैसे पतिव्रता जो स्त्री है, सास ससुर है, सेवा तो वह की भी करती है, घर में अतिथि आ जाए उनकी भी सेवा करे, तो इसी प्रकार से और भी देवता है वो अतिथि की माफक समझे, अपने उनकी सेवा करे, कोई की बात नहीं। किंतु इष्ट तो अपने एक पति कोई, जैसे भगवान के भक्त के एक इष्ट है भगवान कोई। तो पुरुषों के वास्ते कई नियम बतलाए हैं, उनमें यो नियम, क्या नियम कि सोच संतोष तपस स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानी नियम है, 5 नियम है। बाहर भीतर की पवित्रता एक, और जो कुछ आकर के ईश्वर की कृपा से मिल जाए उसमें आनंद माने, ईश्वर को विधान समझ करके खुश हुए। 2 और अपने धर्म के पालन के वास्ते समझो कि तत्पर है, धर्म के लिए प्राणों को भी त्याग कर दे, किंतु धर्म को त्याग नहीं करे। ये 3। और चौथी बात अपने भक्ति ज्ञान वैराग सदाचार आदि की जो बातें जिन शास्त्रों में है आत्मा के कल्याण की, उसको स्वाध्याय कर अध्ययन करे। और 5वीं ईश्वर प्रणिधान कि भगवान के नाम को जप और ध्यान। तो जैसे भगवान को भक्त भगवान को ध्यान करे और पतिव्रता स्त्री अपने पति को ध्यान करे, और ध्यान कर करके मुग्ध होए, और पति को किस प्रकार से मैं हित करूं, उनकी कैसे मैं सेवा करूं, या हृदय के बीच के मैं ऐसो बार बार मन में रखे पति के स्वरूप को ध्यान, और मैं के गुणा को स्वरूप को याद करके मुग्ध हुए। जी हाँ, भगवान को भक्त भगवान के स्वरूप ने याद करके, गुणा ने पर भाव ने याद करके खुश हुए। ये उत्तम दर्जे की, और इसे दूसरे दर्जे के बीच की मध्यम श्रेणी की, उसके वास्ते दूसरी बात है। तो बोले ठीक है, यह बात आपके मन को पति में बसाने की, और ठीक है, ब्रह्मचर्य को पालन करना और पति ने हृदय में बसाणु, और मन और इंद्रिया ने बस में करके मन वाणी शरीर से पति की सेवा, यो पातिव्रत धर्म है। तो छोटो सो किंतु पालन करने से समझो कि धार कर दे। मध्यम पर पति देखेगी कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, मध्यम माने बीच की पतिव्रता है, तो पतिव्रता किंतु दूसरे नंबर की, तो बैंक की दृष्टि जो है सो दूसरे पुरुषों के ऊपर तो चली जाए। पर वह कैसे देखे कि पिता भाई और पुत्र के समान, बड़ा ने पिता के समान, बराबर वाला ने भाई के समान, और छोटा जो बच्चा है उनको अपने लड़के के समान। पिता भाई और पुत्र, निज शब्द इसके माए निज, तो निज को मतलब है क्या है कि मैं बड़ा स्वार्थ बड़े है से कि पिता, निज पिता को मतलब है कि अपने जन्म के देने वाले पिता के समान। जैसे चाचो लागे, मामू लागे, अपने फूफू लागे, वह भी पिता के तुल्य है, किंतु खास जो जन्म के देने वाला पिता है, इस प्रकार से बड़ा ने समझे। और जो अपना सहोदर भाई है, जिस उदर में बा पैदा हुई उसी उदर में मेरे को सगी भाई जो है, माँ जायो भाई जो है, मैं के माँ बराबर वाला ने देखे। और अपने शरीर से पैदा हुए जो पुत्र है
वो निज पुत्र है, उसके माफक सब बालका ने समझे। पुरुषा ने भी इसी प्रकार से समझना चाहिए कि जो असली जो बड़ी है वो अपने माता के समान बराबर की है, तो वो अपने समझो कि बहन के समान, और छोटी है वो अपने लड़की के समान, इस प्रकार से समझ। और जो नारी अपने पति को हुक्म नहीं माने, बल्कि आपने यह गति बतलाई कि दूसरे जन्म में वह छोटी अवस्था में ब्याह होने के बाद जल्दी विधवा हो जावे। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा होए पाय तरुणाई। पति प्रतिकूल, पति के प्रतिकूल चले, पति तो कहे कि भाई तू है सो हमारी सेवा कर, वाकई मैं तो पहला स्नान करने जाऊंगी गंगा में, तो प्रतिकूलता हुई, मैं विरुद्ध चलूं, और वाकई में तो व्रत करती हूँ। पति कह के नहीं तू मेरी सेवा कर, पति की सेवा है तो पति अपने व्रत करने से बढ़ करके है। तो मैं क्या प्रतिकूल चले, वाकई में तीर्थ करूं, व्रत करूं, तपस्या करूं, बोले कि पति सेवा के समान तीर्थ व्रत तब कुछ भी नहीं, तो बोले नहीं तो न मैं तो ये करूंगी, कर भाई। तो इस प्रकार से वह पति के प्रतिकूल चले, विरुद्ध चले, तो वह मर करके दूसरे जन्म के माँ जवान अवस्था के माँ ही 16 वर्ष की जो अवस्था है, जवान अवस्था है, 16, 18, 20 ये, तो जवान अवस्था में वह विधवा हो जावे। और जो पति के विरुद्ध दूसरे पतियों से व्यभिचार करे, दूसरे पतियों के साथ में बैंक किया, बोले बैंक तो बहुत खराब, बहुत ही खराब अवस्था। पति वांचक पर पति रति करेगी, रूरव नारक कल्प सत परेगी, क्षण सुख लागी जन्म शत कोटि, और जे न समुझते सम को खोटी, कि अपने पति को धोखा दे करके और दूसरे पुरुष के साथ में जो व्यभिचार करती है, वह रूरव नाम के नरक में 100 कल्प तक वास करे। माने सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ऐसा 4000 युग बीते जना एक कल्प हुए। अब देखो एक क्षण को बने सुख मिले तो एक क्षण के सुख के वास्ते जिको भी झूठो सुख ही, और मैं के वास्ते जो करोड़ों जन्मा के बीच के मां समझो कि दुख भोगे, अपने 84 लाख योनियों के बीच के मां अपने पशु पक्षी कीट पतंग आदि त्रिक योनियों के मां जन्म लेकर के महान कष्ट भोगे, उसकी तरफ जो ख्याल नहीं करे उसके परिणाम को कि इसको क्या नतीजे होगो, तो मैं के समान कौन है, सो खोटी यानी नीच है। यही बात पुरुषों के वास्ते समझ लीजिए। जहाँ स्त्रियों की बात आवे और पुरुषों से मैं को संबंध हुए तो भाई पुरुष के लागू पड़े। ऐसे कोई पुरुष जो है अपनी स्त्री उन्हें धोखो दे करके दूसरी स्त्रियों से व्यभिचार करे, और वो भी ऐसो समझो कि इसी प्रकार से घोर नरक में पड़े, और वही नाना प्रकार की त्रिक योनियां के मां ऐसो जाकर के जन्म ऐसो लेवे। जो गति स्त्री की वही पुरुष की, बल्कि विचार करके हम देखते हैं तो पुरुष का इसमें ज्यादा दोष है, अधिक दोष है, स्त्री का इसमें कम दोष है।
तो बोला कोई स्त्री से या पुरुष से यो काम बनती में आ गयो तो उसने फिर क्या करना कि अपने प्रायश्चित करे, उसके वास्ते प्रायश्चित ऐसे बतलाए। तो बोले वो प्रायश्चित तो जरूरी बतलाना चाहिए, क्यों असली पुरुष जी का में 100 में 10-20 की ऐसी दशा हो भी सके। तो मेरे को प्रायश्चित बड़ो सरल है, इस कलयुग के बीच के मां तो और भी सरल है। कितना ही भारी पाप हो, समझो कि मैं के वास्ते 2 ही मार्ग है, एक ज्ञान को मार्ग एक भक्ति को मार्ग, उन दोनों में एक धारण कर ले तो बेड़ा पार है। अति चेतु दुराचार हो और भजते माम नन्य भाग, साधु रेव समन्तव्य समक व्यवसितो ही सो, क्षिप्रं भवती धर्मात्मा सस्वतांति निगच्छति, कौन ते प्रतिजानीगी न में भक्त प्रणश्यति। भगवान ने गीता की 9 अध्याय के 30-31 के श्लोक में कहा है, प्रथम तो ये बात है कि भविष्य के वास्ते प्रतिज्ञा करें कि हे प्रभु हम इस गंगा किनारे प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि भविष्य में ऐसा पाप कभी नहीं करेंगे, तो भगवान उसको ऐसो माफ कर दे। और भविष्य के वास्ते नए पाप करने से उसकी आत्मा के सुधार, आत्मा का सुधार होकर के उद्धार भी हो सके है। तो अति से यदि कोई दुराचारी हो है, समझो कि चोरी करने वाला, व्यभिचार करने वाला, हिंसा करने वाला और नाना प्रकार का पाप करने वाला एक दुराचारी हो है, एक सुदुराचारी कि पाप करने में 1 नंबर, ऐसा यदि पापी होवे और भगवान की भक्ति करे, एक निष्ठ होकर के भगवान को ऐसो भजन करे। एक निष्ठ कैसे कि जैसे बताया तो आपको, जैसे पतिव्रता को उदाहरण लेकर के, जिसको गीता में अनन्य भक्ति के नाम से कहा है, अभिविचारणी भक्ति के नाम से कहा, ऐसी भगवान की जो भक्ति है, ऐसी भक्ति के करने वाला जो पुरुष है उसको कहते हैं अभी चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। जो अनन्य भाग हुआ मुझको भजे, मेरो भजन करे, एक निष्ठ होकर के मेरो भजन करे, तो उसको फिर साधु ही समझना चाहिए, श्रेष्ठ समझना चाहिए। क्यों कि वो जल्दी धर्मात्मा हो जाएगा। आज वो पाप आत्मा है, महान पापी है, किंतु याद रखो क्षिप्रं भवती धर्मात्मा, क्षिप्रं माने शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाओगी।